कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे एक सीरीज शुरू की थी हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की, जो यहाँ पे 16वां संस्करण है, जो नी वाली बुक है 2025 की, तो उसको हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और आज का यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। अगर आपको यहाँ पे सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। आज का टॉपिक है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत ये बनाया गया था। इसका गठन कब हुआ है तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है और देश का ये 18वां हाई कोर्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी पुरानी वाली परीक्षा वाणी थी उसमें यहाँ पे 20वां दे रखा है, लेकिन जो नई वाली परीक्षा वाणी है लेटेस्ट 16वां संस्करण, तो उसमें देश का ये 18वां हाई कोर्ट यहाँ पे बताया गया है। स्थिति इसकी नैनीताल में है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 127 में उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारों के अधीक्षण का अधिकार है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायाधीशों की स्वीकृति, कुल पद इसमें कितने हैं तो कुल पद इसमें 11 है। जब यहाँ पे गठन हुआ था तो उस समय यहाँ पे जो पदों की संख्या थी तो वो यहाँ पे 7 थी। ठीक है, उत्तरांचल उच्च न्यायालय भवन संटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था 1900 में। ठीक है, और कौन सी शैली थी तो गॉथिक शैली में बनी हुई थी। इसको डिजाइन किसने किया था तो स्टीवंस ने इसको डिजाइन किया था। इसके अलावा 1862 में अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, नैनीताल को। और आज़ादी के बाद ये उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश बन गया और नैनीताल राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बन गई थी। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो वो थे यहाँ पे अशोक अभयंकर देसाई। दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो वो थे यहाँ पे सरोज होमी कपाड़िया। ठीक है, ये सीजाई भी रहे हैं। पांचवें मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पे जगदीश सिंह खेर। और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो वो थी यहाँ पे रितु बहारी। ठीक है, 2024 में ये बनी थी और ये 8वीं मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तो गुहानाथ नरेंद्र। ठीक है, ये 9वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे तो GC अमरावत। और उत्तराखंड में त्वरित न्यायालयों यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पे कितने बनाए गए थे तो 45 बनाए गए थे। और इसका गठन कब हुआ था तो अप्रैल 2001 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु बनी थी। ठीक है, लोक अदालतें और लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड भी यहाँ पे गठित किया गया था। राज्य में न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई यहाँ पे कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को ये पारित किया गया था। इसके अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य यहाँ पे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जरूरत पड़ने पे तो 7 तक ये इनको बढ़ा भी सकते हैं। इस विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग हैं। ठीक है, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। तो ये लोकायुक्त के 3 विंग हैं। ठीक है, राज्य के विजिलेंस इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। राज्य में समान नागरिकता संहिता अब हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि UCC। ठीक है, उत्तराखंड UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का ये पहला राज्य है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है। ठीक है, 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था मई 2022 में। ठीक है, और इसमें जो सदस्य थे तो 5 इसमें सदस्य रखे गए थे। कौन कौन से थे, एक थी यहाँ पे रंजना देसाई। ठीक है, ये इस समिति की अध्यक्ष यहाँ पे रही थी और ये सेवानिवृत्त जज यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी। ठीक है,
इसके बाद दूसरे थे यहाँ पे प्रमोद कोहली, तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सचिव ये रहे हैं। चौथे नंबर पे थे यहाँ पे डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, ठीक है, जो कि दून विश्वविद्यालय के कुलपति ये यहाँ पे रहे हैं। और पांचवें थे यहाँ पे मनु गौड़, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। उत्तराखंड यूसीसी लागू कब हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ था, तो 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ था। और आज़ाद के बाद देश का पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, जिसने यूसीसी लागू किया है, ठीक है। और एक यहाँ पे इससे पहले गोवा में भी ये लागू हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में मंडल, ठीक है। तो उत्तराखंड में मंडल, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का ये स्थापना कब होती है, तो 1854 में होती है। इसका मुख्यालय होता है नैनीताल में, ठीक है, उस टाइम पे। और गढ़वाल मंडल इसकी स्थापना होती है 1969 में। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो जिले हैं, जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं गोरखाओं को पराजित करने के बाद, जब यहाँ पे गोरखा शासन था, जब गोरखाओं को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा पराजित इनको यहाँ पे किया गया 1815 में, ठीक है। तो 1815 में अलकनंदा से पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे टिहरी रियासत कहलाया, ठीक है, जो कि यहाँ पे सुदर्शन शाह को दिया गया। जब यहाँ पे गोरखा शासन था तो यहाँ पे जो सुदर्शन शाह जब आए थे, उन्होंने जो यहाँ पे ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों से उन्होंने यहाँ पे सलाह की थी कि यहाँ पे गोरखाओं के साथ युद्ध हो, ठीक है। तो इस प्रकार जब यहाँ पे युद्ध होता है तो गोरखा यहाँ पे पराजित होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पूरा जो गढ़वाल था, ठीक है, तो उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। एक हिस्सा यहाँ पे सुदर्शन शाह को दिया गया जो कि टिहरी रियासत कहलाया गया, और एक हिस्सा यहाँ पे अंग्रेजों को दिया गया जो कि यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, ठीक है। तो जो पश्चिमी के जो क्षेत्र, अलकनंदा जो नदी थी, तो अलकनंदा से जो पश्चिमी के जो क्षेत्र हैं तो वो यहाँ पे टिहरी रियासत कहलाई, और अलकनंदा के पूर्व के जो इलाके थे वो यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, ठीक है। तो ब्रिटिशों ने इसे अपने अधिकार में लेकर कुमाऊं कमिश्नरी को अपना हेडक्वार्टर श्रीनगर का इसको यहाँ पे एक अंग बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू हुआ तब केवल राजनीतिक प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। 2 यहाँ पे राजनीतिक प्रशासनिक इकाई थी, एक थी कुमाऊं कमिश्नरी और एक थी यहाँ पे टिहरी रियासत, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे गठन होता है देहरादून का। कब होता है, 1871 में। देखो जो नई वाली परीक्षावाणी है उसमें 1871 दिया गया है और पुरानी वाली परीक्षावाणी में 1817 दिया गया था, ठीक है। तो पहले देहरादून, चकराता आदि क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया गया था 1817 में, ठीक है। इसके बाद ठीक है 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया, और उसके बाद 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया, ठीक है। 1871 में इसे एक जिले के रूप में गठित किया गया था, मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया। देखो कई जगह में 1829 भी दिया गया है, ठीक है, और 1871 भी इसको यहाँ पे दिया गया है। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। ये उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम है। नेक्स्ट है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल इसका गठन होता है 1840 में। जो गढ़वाल वंश के शासक थे अजयपाल, तो अजयपाल ने पहले देवलगढ़ व उसके बाद इन्होंने श्रीनगर को परमार वंश की राजधानी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा व नैनीताल, ठीक है। अल्मोड़ा और नैनीताल इसका यहाँ पे गठन होता है, स्थापना 1891 में, ठीक है। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिले बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी गढ़वाल 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय कर दिया गया था, और इसे कुमाऊं के चौथे और संयुक्त प्रांत के इसे 50वें जिले के रूप में गठित किया गया, ठीक है। संयुक्त प्रांत का ये 50वां जिला था टिहरी गढ़वाल,
और इसका विलय कब हुआ भारत में, तो 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बनते हैं जो हमारा जिला है चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है। इनका गठन होता है 1960 को। 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी जिला बनाया गया और पौड़ी से चमोली, ठीक है, और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिलों की यहाँ पे स्थापना की गई।